कि जब दूसरे गलतियां करते हैं, जैसे मान लो चर्च से निकाल दिया जाता है, या फिर दूसरा जब कोई चर्च का गलती करता है, जैसे मान लो बजिंदर के चर्च में हुआ, ये भी लोग मुद्दा उठा रहे हैं। उसके चर्च में उससे जो फिल्मी सितारे आए तो उन्होंने गलतियां की है ना, परमेश्वर के पवित्र भवन में कुछ बुरी बातें की जो अच्छी नहीं थी। तो अपोस्टल जी ने बहुत सारी लोग कहते कि उन्होंने वीडियोस बनाई, इतना उनका विरोध किया, वो बेचारा रोने लगा, उसको कोई समझ नहीं आ रही थी कि कैसे मैं इनका आंसर दूं। और उसके बाद लोग कहते जब अपनी बारी आई इनके प्रधान की, तो अब जहाँ तो जो वचन कहता है उस पर खड़े रहना चाहिए, लोगों का कहना है, और मेरा भी ये ओपिनियन है। खामरा चर्च इतनी बड़ी चर्च है कि हर व्यक्ति की आंखें इसकी ओर लगी रहती हैं 24 घंटे, एक सीसीटीवी की तरह हमें देखते रहते हो। और बहुत से लोगों ने मुझे कहा कि आपने जब फलाने ने गलती की आपने ये कहा, आपने जब धमकाने ने गलती की आपने ये कहा, अब आपके प्रधान ने गलती की आपने कुछ क्यों नहीं कहा। मैं इसलिए कहता हूं अधूरा ज्ञान बड़ा खतरनाक ज्ञान है और मूर्खता का कोई इलाज नहीं है। इस चर्च का कोई भी प्रधान नहीं है, इस चर्च का प्रधान मैं हूं, आपको ये मालूम होना चाहिए। अगर कोई यूट्यूबर किसी को प्रधान लिखता है तो उसे, और दूसरा उसे मान रहा है, तो वो दूसरे मूर्ख की गलती है। आप चर्च की एक भी ऑफिशियल पोस्ट दिखाओ जहां पर लिखा हो कि कोई पॉलिटिकल आदमी चर्च का प्रधान है। अब उन्होंने प्रधान की जो गलती है वो क्रिश्चियन समाज के सामने है और उसने अपनी गलती को माना। अपोस्टल जी ने भी कहा हाँ उसने गलती की है, उसने पाप किया है। उसके बाद अगर प्रधान का हम बयान चेक करते हैं, जो उसने भी अपनी ओर से माफ़ी मांगने की कोशिश की, तो वो बिल्कुल भी तरीका माफ़ी मांगने का नहीं था, आत्मिक तरीका। उसने कोई भी ऐसे शब्द समाज में कोई वीडियो बनाकर कन्फेस नहीं किया कि हाँ मुझसे गलती हुई है, हाँ मैंने पाप किया है तो मेरा पाप परमेश्वर क्षमा करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं उसने कहा। उसने अपने बयान में कहा कि जब हम समाज में विचरते हैं तो वचन से कुछ बातें इधर उधर जाती तो मैं आगे से क्या रखूं, बस ये उसका बयान था। और अपोस्टल जी का क्या बयान था कि मैंने उसे जब कहा कि तूने भाई पाप किया है, तो अपोस्टल जी ने कहा वो घुटनों पर था और 10,000 उसकी आंखों में आंसू थे। अब ये बात उनका अपना बयान है अपोस्टल जी का। तो बहुत सारे लोग कहते ये तो पल्ला झाड़ दिया है अपोस्टल जी ने भी, लेकिन मैं किसी को सलाह नहीं दे सकता क्योंकि मैं भी शायद आपकी मिनिस्ट्री या आपके लोग किसी की सलाह मानते भी नहीं है। आने वाले दिनों में क्रिश्चियन समाज के लिए अच्छे आसार नहीं है, अच्छे विषय नहीं है, क्योंकि वैसे मैं अपना एक ओपिनियन रखता हूँ। बहुत अच्छा होता अगर अपोस्टल जी ये कहते कि देखो इसने गुनाह किया है, इसने पाप किया है, तो अब इसका जो पाप है इसके लिए ये पश्चाताप करे, और इसका जो पश्चाताप है लोगों के सामने होना चाहिए क्योंकि इसने लोगों के सामने पाप किया है। अगर ये क्रिश्चियन समाज के लिए काम कर रहा है तो क्रिश्चियन समाज में हाँ कुछ चीज़ें अच्छी हो रही है, इसके द्वारा परमेश्वर से बरकत दे और भी बुद्धि और समझ दे कि कैसे मुझे और अच्छे से काम करना है। लेकिन सवाल है जब पाप होता है उसका, ये अपोस्टल की भी शिक्षा है, तुम मूर्तियों के आगे झुकते हो, तुम मूर्तियों की अगर पूजा करोगे तो तुम्हारे श्राप बने रहेंगे। कितनी वीडियोस वायरल हो रही है उनकी। ये जो श्राप था वो अभी भी उसके जीवन में बना हुआ है, उसे शैतान उससे मिसयूज कर सकता है जब तक वो उस श्रापित से जो उसने गुनाह किया है अच्छे तरीके से वो अपने पाप को नहीं मानेगा खुदा के सामने, है ना। जैसे आंसू बहाने की बात है तो मैं तो समझता हूँ 2-3 दिन भूखा रहे, पानी तक ना पिए, घुटने टेक के टाट बांधे परमेश्वर के सामने जाए, प्रधानगी छोड़े, कुछ दिन चर्च में जोड़ों की सेवा करे, झाड़ू लगाए और लोगों को बताए कि हाँ मैंने पश्चाताप किया है और आगे से मैं कभी भी जिंदगी में ये गलती नहीं करूँगा। क्योंकि जब हम बाइबल का वचन देखते हैं, क्योंकि अगर ये सब कुछ उसने सत्ता के लिए किया है, सत्ता में हम मजबूत हो सत्ता की कुर्सी में, तो फिर मैं समझता हूँ कि ताकत सत्ता में है, परमेश्वर में नहीं है। जिस व्यक्ति की आप बात कर रहे हो, एक पंजाब का बहुत बड़ा लीडर मेरे पास आया, क्योंकि लोग मिलने आते हैं, वेल पोजीशन लीडर जो अभी संसद में भी है, और उसने कहा मेरे को अंदर आके कि आपका जो लड़का है ना गौरव, सबसे अच्छा काम कर रहा है ये पंजाब में, मैं इसको एमएलए की सीट ऑफर करता हूं। बहुत बड़ी पार्टी है, मेन पार्टी है पंजाब। अगर ये आदमी लालची होता किसी पोस्ट का
तो मैं आपको बताता हूं, ये सारी पोस्टें जो होती हैं फलानी कमेटी का प्रधान, एंड में इनका रिजल्ट ये होता है कि इनको एमएलए या एमपी बनना होता है। तो मैंने इसको बुलाया और इसने कहा कि ये मुझे एमएलए की सीट ऑफर कर रहे हैं। मैंने कहा नहीं लेनी। कहता ठीक है पापा जी। फोन किया कि नहीं सर हमने नहीं लेनी। जो आदमी एमएलए की सीट ठुकरा रहा है, आपको क्या लगता है वो किसी कमेटी का प्रेसिडेंट होने को फाइट करेगा? मैंने पूछा, मैंने कहा गौरव क्या चीज है? कहता मैंने अपना इस्तीफा रखा हुआ है, लेकिन जब एक्शन कमेटी की मीटिंग होगी मैं उसमें दूंगा। लेकिन लोगों को इतनी तड़फ मची है, क्यों? क्योंकि ऐसा व्यक्ति जो सेलिब्रिटीज की परवाह नहीं करता, ऐसा व्यक्ति जो अपनी जान की परवाह नहीं करता, हम आपको कुछ चीजें बताते नहीं ओपनली। जेल में से ऐसे लोग, ऐसे हत्यारे जिन्होंने कहा कि इस व्यक्ति का, इस गौरव का इलाज करो, इसको मारो। कोई पोस्ट नहीं है उसके पास चर्च की, एक्शन कमेटी की पोस्ट भी वो त्याग चुका है। उसने कहा पापा मैं फास्टिंग कर रहा हूं, मैं प्रेयर कर रहा हूं, मैं उपवास रख रहा हूं, मैं माफी मांग रहा हूं और दोबारा ये गलती मेरी लाइफ में कभी नहीं होगी। अब आपको क्या चाहिए? क्योंकि लोग आपसे जेलसी करते हैं, चर्च से जेलसी करते हैं, उनको मौका चाहिए कोई। अपना दिमाग सिर्फ जो इंटरनेट तो सुनिया, जो कॉपी की थी और उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। एक ऐसा आदमी ਜਿਹੜਾ ਸੈਲਫਲੈਸ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਕਮਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨਾਲ ਮਿਲਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਸਕਦਾ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਕੋਲ, ਬਿਨਾਂ ਚਰਚ ਨੂੰ ਦੱਸੇ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਪਾ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਉਹ ਗਿਰਵੀ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਇਆ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਹੋ ਜੇ। ਇੱਕ ਐਸਾ ਆਦਮੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਰਚ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆ ਜਾਣਾ, ਭਾਜੀ ਜਾਈਓ ਉੱਥੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਭਾਜੀ ਜਾਈਓ ਐਸਐਸਪੀ ਕੋਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਭਾਜੀ ਜਾਈਓ ਕਰੂਸੇਡ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਨੀ, ਭਾਜੀ ਜਾਈਓ ਕਰੂਸੇਡ ਦਾ ਉੱਥੇ ਪੰਗਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਭਾਜੀ ਜਾਈਓ ਉਹ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ, ਕੰਮ ਉਹਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ, ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਕੰਮ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਐਸਾ ਆਦਮੀ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਪ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ। ਔਰ ਇੱਕ ਮਿਸਟੇਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਈ, ਹਾਂ 100% ਹੋਈ, ਛੋਟੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੋਈ, ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਹੋਊਗਾ, 100% ਹੋਊਗਾ। ਉਹਦੀ ਇਨਸਲਟ ਹੋਊਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਉਹ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆਊਗਾ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਪਰ ਆਊਗਾ। ਮੈਂ ਐਜ਼ ਅ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਫਾਦਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡਦਾ ਜੇ ਬੰਦਾ ਪਛਤਾਪ ਕਰੇ ਤਾਂ? ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂਗੀ, ਉਹ ਰੱਬ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਰੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਨਿਯਮ ਥੋੜੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਜਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗਣੀਆਂ। ਬਾਹਰ ਆਓ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਜਾਓ, ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ ਰੱਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਤੇ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ। ਉਹਦਾ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਦਵੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਉਹਦਾ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਇਮੇਜ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਣਾਓਗੇ, ਇਹਦਾ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸ ਇਹ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਸੀਹ ਕੌਮ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਮਿਸਟੇਕ ਸੀ, ਉਹ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਕਿ ਗੌਰਵ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ, ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਕਰੇਗਾ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਐਸੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਚਰਚ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਚਰਚਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਖੜੇ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੋਸਟ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੋਂਗ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਸਨਲ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਤੇ ਬਿਲੀਵ नहीं करता। कि जब दूसरे गलतियां करते हैं, जैसे मान लो चर्च से निकाल दिया जाता है, या फिर दूसरा जब कोई चर्च का गलती करता है, जैसे मान लो बजिंदर के चर्च में हुआ, ये भी लोग मुद्दा उठा रहे हैं। उसके चर्च में उससे जो फिल्मी सितारे आए तो उन्होंने गलतियां की है ना, परमेश्वर के पवित्र भवन में कुछ बुरी बातें की जो अच्छी नहीं थी। तो अपोस्टल जी ने बहुत सारी लोग कहते कि उन्होंने वीडियोस बनाई, इतना उनका विरोध किया, वो बेचारा रोने लगा, उसको कोई समझ नहीं आ रही थी कि कैसे मैं इनका आंसर दूं। और उसके बाद लोग कहते जब अपनी बारी आई इनके प्रधान की, तो अब जहाँ तो जो वचन कहता है उस पर खड़े रहना चाहिए, लोगों का कहना है, और मेरा भी ये ओपिनियन है। खामरा चर्च इतनी बड़ी चर्च है कि हर व्यक्ति की आंखें इसकी ओर लगी रहती हैं 24 घंटे, एक सीसीटीवी की तरह हमें देखते रहते हो। और बहुत से लोगों ने मुझे कहा कि आपने जब फलाने ने गलती की आपने ये कहा, आपने जब धमकाने ने गलती की आपने ये कहा, अब आपके प्रधान ने गलती की आपने कुछ क्यों नहीं कहा? मैं इसलिए कहता हूं अधूरा ज्ञान बड़ा खतरनाक ज्ञान है और मूर्खता का कोई इलाज नहीं है। इस चर्च का कोई भी प्रधान नहीं है, इस चर्च का प्रधान मैं हूं, आपको ये मालूम होना चाहिए। अगर कोई यूट्यूबर किसी को प्रधान लिखता है तो उसे, और दूसरा उसे मान रहा है, तो वो दूसरे मूर्ख की गलती है। आप चर्च की एक भी ऑफिशियल पोस्ट दिखाओ जहां पर लिखा हो
कि कोई पॉलिटिकल आदमी चर्च का प्रधान है। अब उन्होंने प्रधान की जो गलती है वो क्रिश्चियन समाज के सामने है और उसने अपनी गलती को माना। अपोस्टल जी ने भी कहा हाँ उसने गलती की है, उसने पाप किया है। उसके बाद अगर प्रधान का हम बयान चेक करते हैं जो उसने भी अपनी ओर से माफ़ी मांगने की कोशिश की तो वो बिल्कुल भी तरीका माफ़ी मांगने का नहीं था, आत्मिक तरीका। उसने कोई भी ऐसे शब्द समाज में कोई वीडियो बनाकर कन्फेस नहीं किया कि हाँ मुझसे गलती हुई है, हाँ मैंने पाप किया है तो मेरा पाप परमेश्वर क्षमा करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं उसने कहा। उसने अपने बयान में कहा कि जब हम समाज में विचरते हैं तो वचन से कुछ बातें इधर उधर जाती तो मैं आगे से क्या रखूं, बस ये उसका बयान था। और अपोस्टल जी का क्या बयान था कि मैंने उसे जब कहा कि तूने भाई पाप किया है तो अपोस्टल जी ने कहा वो घुटनों पर था और 10,000 उसकी आंखों में आंसू थे। अब ये बात उनका अपना बयान है अपोस्टल जी का। तो बहुत सारे लोग कहते ये तो पल्ला झाड़ दिया है अपोस्टल जी ने भी, लेकिन मैं किसी को सलाह नहीं दे सकता क्योंकि मैं भी शायद आपकी मिनिस्ट्री या आपके लोग किसी की सलाह मानते भी नहीं है। आने वाले दिनों में क्रिश्चियन समाज के लिए अच्छे आसार नहीं है, अच्छे विषय नहीं है, क्योंकि वैसे मैं अपना एक ओपिनियन रखता हूँ। बहुत अच्छा होता अगर अपोस्टल जी ये कहते कि देखो इसने गुनाह किया है, इसने पाप किया है, तो अब इसका जो पाप है इसके लिए ये पश्चाताप करे और इसका जो पश्चाताप है लोगों के सामने होना चाहिए क्योंकि इसने लोगों के सामने पाप किया है। अगर ये क्रिश्चियन समाज के लिए काम कर रहा है तो क्रिश्चियन समाज में हाँ कुछ चीज़ें अच्छी हो रही है, इसके द्वारा परमेश्वर से बरकत दे और भी बुद्धि और समझ दे कि कैसे मुझे और अच्छे से काम करना है। लेकिन सवाल है जब पाप होता है उसका, ये अपोस्टल की भी शिक्षा है, तुम मूर्तियों के आगे झुकते हो, तुम मूर्तियों की अगर पूजा करोगे तो तुम्हारे श्राप बने रहेंगे। कितनी वीडियोस वायरल हो रही है उनकी। ये जो श्राप था वो अभी भी उसके जीवन में बना हुआ है, उसे शैतान उससे मिसयूज कर सकता है जब तक वो उस श्रापित से जो उसने गुनाह किया है अच्छे तरीके से वो अपने पाप को नहीं मानेगा खुदा के सामने, है ना। जैसे आंसू बहाने की बात है तो मैं तो समझता हूँ 2-3 दिन भूखा रहे, पानी तक ना पिए, घुटने टेक के टाट बांधे परमेश्वर के सामने जाए, प्रधानगी छोड़े, कुछ दिन चर्च में जोड़ों की सेवा करे, झाड़ू लगाए और लोगों को बताए कि हाँ मैंने पश्चाताप किया है और आगे से मैं कभी भी जिंदगी में ये गलती नहीं करूँगा। क्योंकि जब हम बाइबल का वचन देखते हैं, क्योंकि अगर ये सब कुछ उसने सत्ता के लिए किया है, सत्ता में हम मजबूत हो सत्ता की कुर्सी में, तो फिर मैं समझता हूँ कि ताकत सत्ता में है, परमेश्वर में नहीं है। जिस व्यक्ति की आप बात कर रहे हो, एक पंजाब का बहुत बड़ा लीडर मेरे पास आया क्योंकि लोग मिलने आते हैं, वेल पोजीशन लीडर जो अभी संसद में भी है, और उसने कहा मेरे को अंदर आके कि आपका जो लड़का है ना गौरव सबसे अच्छा काम कर रहा है ये पंजाब में, मैं इसको एमएलए की सीट ऑफर करता हूं। बहुत बड़ी पार्टी है, मेन पार्टी है पंजाब। अगर ये आदमी लालची होता किसी पोस्ट का तो मैं आपको बताता हूं ये सारी पोस्टें जो होती हैं फलानी कमेटी का प्रधान, एंड में इनका रिजल्ट ये होता है कि इनको एमएलए या एमपी बनना होता है। तो मैंने इसको बुलाया और इसने कहा कि ये मुझे एमएलए की सीट ऑफर कर रहे हैं। मैंने कहा नहीं लेनी। कहना ठीक है पापा जी। फोन किया कि नहीं सर हमने नहीं लेनी। जो आदमी एमएलए की सीट ठुकरा रहा है, आपको क्या लगता है वो किसी कमेटी का प्रेसिडेंट होने को फाइट करेगा? मैंने पूछा, मैंने कहा गौरव क्या चीज है? कहता मैंने अपना इस्तीफा रखा हुआ है, लेकिन जब एक्शन कमेटी की मीटिंग होगी मैं उसमें दूंगा। लेकिन लोगों को इतनी तड़फ मची है, क्यों? क्योंकि ऐसा व्यक्ति जो सेलिब्रिटीज की परवाह नहीं करता, ऐसा व्यक्ति जो अपनी जान की परवाह नहीं करता, हम आपको कुछ चीजें बताते नहीं ओपनली। जेल में से ऐसे लोग, ऐसे हत्यारे जिन्होंने कहा कि इस व्यक्ति का, इस गौरव का इलाज करो, इसको मारो। कोई पोस्ट नहीं है उसके पास चर्च की, एक्शन कमेटी की पोस्ट भी वो त्याग चुका है। उसने कहा पापा मैं फास्टिंग कर रहा हूं, मैं प्रेयर कर रहा हूं, मैं उपवास रख रहा हूं, मैं माफी मांग रहा हूं और दोबारा ये गलती मेरी लाइफ में कभी नहीं होगी। अब आपको क्या चाहिए? क्योंकि लोग आपसे जेलसी करते हैं, चर्च से जेलसी करते हैं, उनको मौका चाहिए। कोई अपना दिमाग, सिर्फ जो इंटरनेट तो सुनिया, जो कॉपी की थी और उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। एक ऐसा आदमी ਜਿਹੜਾ ਸੈਲਫਲੈਸ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਕਮਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨਾਲ ਮਿਲਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਸਕਦਾ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਕੋਲ, ਬਿਨਾਂ ਚਰਚ ਨੂੰ ਦੱਸੇ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਪਾ ਮੇਰਾ
ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਉਹ ਗਿਰਵੀ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਇਆ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਹੋ ਜੇ। ਇੱਕ ਐਸਾ ਆਦਮੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਰਚ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆ ਜਾਣਾ, ਭਾਜੀ ਜਾਈਓ ਉੱਥੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਭਾਜੀ ਜਾਈਓ ਐਸਐਸਪੀ ਕੋਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਭਾਜੀ ਜਾਈਓ ਕਰੂਸੇਡ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਨੀ, ਭਾਜੀ ਜਾਈਓ ਕਰੂਸੇਡ ਦਾ ਉੱਥੇ ਪੰਗਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਭਾਜੀ ਜਾਈਓ ਉਹ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ, ਕੰਮ ਉਹਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ, ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਕੰਮ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਐਸਾ ਆਦਮੀ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਪ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ। ਔਰ ਇੱਕ ਮਿਸਟੇਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਈ, ਹਾਂ 100% ਹੋਈ, ਛੋਟੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੋਈ, ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਹੋਊਗਾ, 100% ਹੋਊਗਾ, ਉਹਦੀ ਇਨਸਲਟ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਉਹ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆਊਗਾ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਪਰ ਆਊਗਾ। ਮੈਂ ਐਜ਼ ਅ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਫਾਦਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡਦਾ ਜੇ ਬੰਦਾ ਪਛਤਾਪ ਕਰੇ ਤਾਂ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂਗੀ, ਉਹ ਰੱਬ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਰੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਨਿਯਮ ਥੋੜੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਜਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗਣੀਆਂ। ਬਾਹਰ ਆਓ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਜਾਓ, ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ ਰੱਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਤੇ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਦਵੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਇਮੇਜ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਣਾਓਗੇ, ਇਹਦਾ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸ ਇਹ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਸੀਹ ਕੌਮ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਮਿਸਟੇਕ ਸੀ, ਉਹ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਕਿ ਗੌਰਵ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ, ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਕਰੇਗਾ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਐਸੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਚਰਚ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਚਰਚਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਖੜੇ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੋਸਟ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 3-3 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੋਂਗ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਸਨਲ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਤੇ ਬਿਲੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।